जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम हुआ है न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है उसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। देखिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। करें कि 11:120 डबल इज टू 12:8। यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करें कि 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो क्या लॉजिक इसमें देखिए तो 11 से 120 कैसे आया। चलिए आपको स्क्वायर याद होगा तो देख के कुछ ना कुछ लगता होगा कि 120 कैसे आया 11 से। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। देखिए 11 से 120 कैसे आया। यहाँ देखिए 11 है, 11 का स्क्वायर और माइनस क्या किया, -1 किया। कैसे किया देखिए 11 के 121 और -1 देखिए तो 120 आ गया। ध्यान से देखिएगा 120 आ गया। इस स्टेप में नहीं समझ में आया, अगले स्टेप में आइए। यहाँ देखिए 12 है तो 12 का स्क्वायर, यहां जब -1 तो यहां भी -1। ध्यान आपको रखना है कि जब यहां -1 किया था तो यहां भी -1 करेगा, ज्यादा नहीं कर सकते हम। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और -1 करेंगे तो क्या आएगा 143, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 143। बहुत आसान सवाल था। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो सवाल आपको बहुत आसान लगता होगा। चलिए एक बार और समझिए क्या लॉजिक है इसमें। देखिए जो 11 लेवल है ना इसका स्क्वायर किया है, जो 11 लेवल है इसका स्क्वायर और 1 माइनस क्या किया है, 1 माइनस किया है। यहां देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो गया और 1 माइनस किया 120 आ गया। क्लियर। अब देखिए अब यहां 12 है तो क्या करेगा 12 का स्क्वायर और 1 माइनस, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 144 में 1 माइनस करेगा तो क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा 143, यानी 143। यानी 11 जिस प्रकार 120 से संबंधित है उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा, 12 143 से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा 143 से, यानी इसका आंसर 143 जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखिए और अगला सवाल में क्या लॉजिक है इसको आप लोग बनाइए। 6 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। देखिए यहां करेंगे 6:30 7:8, यानी 6 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाए तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है दोस्तों, और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है। 6 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए और लॉजिक चेक कीजिए, लॉजिक इसमें क्या चल रहा है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इस सवाल को आप लोग से बन जाना चाहिए। आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए आते हैं इसमें क्या लॉजिक है देखते हैं। यहां देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। 6 का स्क्वायर -6 एकदम बिल्कुल आसान है। आज का जितना सवाल रहा है हम लोग का बिल्कुल आसान सवाल है, आप लोग बनाइएगा। कोई इसमें हार्ड लॉजिक नहीं है, सिंपली सवाल सब लेके आज का वीडियो में हम लोग सिंपल सवाल लेके आए हैं। चलिए यहां 6 का स्क्वायर 36 और -6 तो कितना हुआ, यहां देखिए तो 30 आ गया कंप्लीट। अब यहां देखिए यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। 7 का स्क्वायर यहां 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 - 7 यानी कितना आएगा 42, यानी 42 आएगा। कैसे है 42 समझिए, आप इसको समझिए ध्यान से। यहां 6 है ना तो 6 का स्क्वायर किया और जितना का स्क्वायर किया उतना ही माइनस किया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज ध्यान में लेके चलना है कि देखना है कि कितना का स्क्वायर किया उतना ही को माइनस किया है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 2 माइनस कर दिया, जैसे ऊपर वाला सवाल में देखिए तो 1 माइनस किया था, तो जब 1 माइनस यहां किया था तो हम दोनों में 1 माइनस करेंगे। लेकिन यहां देखिए यहां जितना का स्क्वायर किया उतना माइनस किया, तो यहां भी 7 का स्क्वायर तो 7 माइनस किया। ये आपको ध्यान देकर चलना है इस सवाल में। देखिए अब यहां 6 तो 6 का स्क्वायर 36 किया, 36 में 6 घटाएगा कितना है 30 आ गया। 30 क्लियर आ गया। अब यहां देखिए यहां 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्लियर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में 7 माइनस करेंगे कितना होगा 42 होगा। 42 और 7 कितना होता है 49 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क पे 42 जाएगा। यानी 6 जिस प्रकार 30 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा, 7 42 से संबंधित होगा, यानी 7 42 से संबंधित होगा। लगभग क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल को बनाए तो अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए 4:12 5:8 कह रहे हैं कि 4 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल बने तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है देखिए तो 4 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए और इसमें लॉजिक क्या है पता कीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए 4 से 12 कैसे आया, आइए इस सवाल को बनाइए देखिए तो।
क्या लॉजिक चल रहा है इसमें देखिए दोस्तों, चेक कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ 4 से 12 आपको देख के पता चलता होगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 किया होगा, ऐसे तो देख के पता चलना चाहिए आपको। चलिए 4 का स्क्वायर किया और -4 किया, सेम लॉजिक था जो हम बोले हैं अभी जस्ट, वही लॉजिक इसमें था। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और -4 करेगा क्या आएगा 12। देखिए 12 ही अवेलेबल था यहाँ, यहां नहीं समझे यहां समझिए। यहां देखिए यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर -4। अभी देखिए ऐसे सवाल जस्ट ऊपर हुआ है, ऐसे कराएं ऐसे सवाल को, जितना का स्क्वायर उतना ही माइनस, तो यहाँ जितना का स्क्वायर उतना ही माइनस, तो यहाँ 5 माइनस, यहाँ 4 माइनस नहीं 5 माइनस, क्योंकि उसी का स्क्वायर उसी का माइनस। क्लियर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 होता है, 25 में 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 20, यानी क्वेश्चन मार्क पे 20 आएगा। कैसे आप एक बार समझिए, 4 अवेलेबल था, 4 का स्क्वायर किया, क्लियर, और -4 किया, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाया 12 आ गया, कंप्लीट। अब यहां देखिए यहां 5 है तो 5 का स्क्वायर -5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, क्लियर। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में -5 करेगा यानी कितना 20, यानी क्वेश्चन मार्क पे 20 आएगा। 4 जिस प्रकार 12 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा, 5 20 से संबंधित होगा, यानी 5 20 से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है ध्यान से देखिए, 20:2 40:what। चलिए कह रहे कि 20 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो। चलिए दोस्तों अगले सवाल में चलते हैं, ये सवाल लगभग आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को आप लोग देखिएगा, अगला सवाल क्या है। चलिए 20:2 40:what कह रहे कि 20 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बने तो इसमें लॉजिक क्या है, बेहतर लॉजिक है थोड़ा सा, इसमें बना सकते हैं आप लोग आसानी पूर्वक इस सवाल को। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कह रहे कि 20 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि इस सवाल में लॉजिक क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां देखिए 20 से 2 कैसे है, 20 से 2 देखिए किया क्या है, यहां 20 जो अवेलेबल है 20/10 किया है, तो 10 दूना 20 यानी आ गया 2। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। अब देखिए यहां 40 है तो यहां जब 10 किया तो यहां क्या करेगा, यहां भी 10 करेगा, यानी 10 चौका 40, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 40 का आंसर आएगा। कैसे आएगा समझिए, यहां जो 20 अवेलेबल था 10 से क्या किया बटा किया, 10 बटा कर दिया, यानी 20/10 कर दिया तो 2 मंथ में कट गया 2 आ गया, कंप्लीट। अब यहां देखिए यहां 40 है तो यहां जब 10 किया तो यहां भी 10 करेगा, यानी 40 अवेलेबल तो 40/10 करेगा, तो 10 चौका 40, यानी कितना मंथ में 4 मंथ में, इसी को यहां लिख दिया, कंप्लीट। यानी 20 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 40 किससे संबंधित होगा, 40 हमारा 4 से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा दोस्तों, 44 से संबंधित होगा, क्लियर। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगले सवाल में आइए, यानी आज का लास्ट सवाल देखते हैं कि लास्ट आज का सवाल क्या हम लोग का है, तो उसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए और बेहतर लॉजिक है इसमें भी। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए तो इस सवाल को। यहां देखिए 3 6 84 8 4 1 5 2 3 5 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाएंगे तो दोस्तों इसमें क्या लॉजिक चल रहा है देखिए आप लोग। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग से बिल्कुल बनेगा। 3 6 84 8 4 152 और ऊपर 3 5 क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक है इसमें, ऐसे सवाल को आप लोग आसानी से बना सकते हैं अगर हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप आसानी पूर्वक इस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ऐसे बहुत सवाल कराया गया है। तो आप लोग नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाकर देखिए, आप आसानी पूर्वक इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को बने तो क्या लॉजिक है इसमें दोस्तों, चेक कीजिए इसमें क्या लॉजिक है। चलिए आते हैं लॉजिक पे, क्या लॉजिक है इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग इसमें लॉजिक क्या है। यहां देखिए यहां 3 है और +6 है, दोनों को जोड़ा एक बार, यानी जोड़ किया। क्या किया दोस्तों, ये तीनों को जोड़ किया, ध्यान दीजिएगा। तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर किया 81, और देखिए 81 आ गया ना, और पहले वाले अंक को क्या किया यहां जोड़ दिया, तो 81 और 3 क्या होता है 84। देखिए अवेलेबल है, नहीं समझे आप इस स्टेप में समझिए, यहां नहीं समझे यहां समझिए, यहां ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां 8 है यहां 4 है, एक बार दोनों को जोड़ी तो 8 4 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 यहां तक समझ गए होंगे। अब जो 144 आया ना 44, या पहला वाला अंक को जोड़ दिया इसमें फिर से लाके, यानी 144 में 8 जोड़ेगा, तो 144 में 8 जोड़ेगा यानी 152 इसका आंसर। देखिए 152 कुछ यहां था,
क्लियर? इसमें नहीं समझे यहां समझिएगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अब क्या करेंगे, 3 और 5 को दोनों को जोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64। अब पहले वाले अंक को जोड़ेंगे तो 64 और 3 कितना होता है 67, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 67 आएगा। कैसे आएगा समझिए, एक बार दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ा 9 है, 9 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे यानी जो 81 9 का आया है ये अगले वाले अंक को जोड़ दिया, यानी पहले वाले जो अंक है इसको जोड़ दिया। अब यहां देखिए 8 और 4 है, 8 4 दोनों को जोड़ा तो 12 हो गया, 12 का स्क्वायर किया 144 हो गया, और 144 में पहले वाले अंक 8 है तो 8 को जोड़ दिया, यानी 152 हो गया। यहां देखिए 3 और 5 को दोनों को जोड़ा तो 5 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कर दिया तो 8 का स्क्वायर 64 हुआ, और पहले वाले अंक 3 को जोड़ दिया तो 64 और 3 कितना होता है, 64 और 3 67 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 67 आएगा। आज का लास्ट यही सवाल था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। इस सवाल को तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुनून के साथ। जय हिंद दोस्तों।